नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बज़ाहिर तो सीज़ फायर है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मक्कार और कमज़र्फ दुश्मन अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा साजी में मसरूफ़ अमल है। भारत फिर हमला कर सकता है, पानी रोका तो लड़ेंगे। संतास मुआहदे पर हर धर्मी जारी रही तो जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। से भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर यह आ रही है कि भारत जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। उस जिस माइंडसेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है, और आप ये इस खाम ख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खित्ते में अमन को सबूताज किया जा सकता है। इन बहुत सारे जो इंडियन हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें फॉलो करना है इजरायली मॉडल इन गजा। जो इजरायली मॉडल गजा के अंदर है उसे हमने कश्मीर के अंदर फॉलो करना चाहिए। वो ऑलरेडी कहते हैं ये चीज़ कि भाई हमें तो निकाला गया था, जो कश्मीरियों जो थे हिंदू जो थे उनको तो कश्मीर से निकाला गया था, तो हम तो वापस जा रहे हैं अपने घरों को जा रहे हैं। इंडिया में आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि जिस तरह से इसराइल के अंदर दमखम है और इसराइल नर है या मैस्कुलिन है और करके दिखाता है, इसी तरह जो अगला राउंड होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का, चाहे वो 6 महीनों में होता है या 2 साल में होता है या 2.5 साल में होता है, उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ख़तरा ये है, आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि बग़ैर डिक्लेरेशन के इस दफ़ा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं। इसका मतलब है वो बग़ैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। मुझे ये ख़तरा कम अज़ कम महसूस हो रहा है। भारत जो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशतगर्दी करवा रहा है और करवाएगा और मज़ीद करवाएगा, आखिरी दहशतगर्द तक हमें इस पीछा करना चाहिए। भारतीय तैयारियों को देखें तो ये अभी हम सारे हालते जंग में हैं, या आप सिंतास मुआहदे को देखें, या आप LOC को देखें, या आप मकबूजा कश्मीर को देखें, या आप दहशतगर्दी को देखें। तो लिहाज और ये भारत कुछ भी एडवेंचर कर सकता है, जल्दी या बाद में, किसी तरह भी। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना। मसला क्या है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां हम एक ऐसी जंग के लिए चले जाएं जहां पे बहुत नुकसान। इंडिया से और इजराइल से अलर्ट जरूर रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हमें खतरा जरूर मौजूद है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। हमारी फौजें जो है ना, उनको भी पता है अगर हम इंडिया से न लड़े तो हमें तो ये छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तानी नहीं छोड़ेंगे। अब भारत जो है वो क्या करने जा रहा है, ये एक तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कल प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे नदीम मलिक साहब के, और उसके अंदर जो है उन्होंने कहा है कि जी भारत जो है जिस किस्म के उसके अज़ाइम हैं, जिस किस्म की उसकी सोच है नरेंद्र मोदी की, ख़ास तौर पे इलेक्शन रिलेटेड, तो भारत जो है वो पाकिस्तान पे दोबारा भी हमला कर सकता है। अब इसी से जुड़ी जो है वो एक और ख़बर भी है, और वो ख़बर ये टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आई है। मैं साथ साथ इसका जो है तर्जुमा भी कर देता हूँ ताकि आपको इसकी ग्रेविटी का जो है वो थोड़ा आइडिया हो सके। इसकी सिर्फ हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, स्पाई प्लेन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, सी माइंस, गवर्नमेंट सेट टू क्लियर ओवर ₹1 लाख करोड़ इन अपग्रेड्स अमिड ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, अमिड ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर, यानी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है, और उसके अंदर जो है इसको अपग्रेड करने के लिए, इसमें मजीद हथियार लेने के लिए 1 लाख करोड़ के हथियार या तो नए लिए जाएंगे या जो मौजूद है उनको अपग्रेड किया जाएगा। वो कौन कौन से हथियार हैं? बेसिकली हो ये रहा है कि इनकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC जो बेसिकली हथियार खरीदने, एक्विजिशंस लेने, नई चीज़ों को अपग्रेड करने के हवाले से अप्रूवल देती है, उसका इजलास जो है वो होने जा रहा है, और उसको उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो इसको लीड करेंगे। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब जो मुख्तलिफ चीज़ें ये लोग ख़रीदने लगे हैं उसकी चंद तफसीलात हैं। एक तो क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल, उसके बारे में इंडियन आर्मी जो है वो प्रपोजल उसने दिया है जी 30,000 करोड़, 1 लाख में से 30,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जो है वो लगाया जाए, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी उससे 30, ये बेसिकली एक ऐसा नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लेना चाहते हैं जिसमें 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है कोई भी फ़िज़ाई चीज़ अगर आए, चाहे ड्रोन्स हों, मिसाइल्स हों, जहाज़ हों, उनको जो है वो टारगेट किया जा सके। इसके अलावा आई स्टार स्पाई प्लेन्स, अब ये आई स्टार स्पाई प्लेन्स जो हैं वो क्या हैं? ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो वो जासूसी करना और अपने मतलब पड़ोसी मुल्क यानी कि वही पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना हो गया, उसकी जासूसी करने के लिए जो है वो ये स्पाई प्लेन्स ख़रीदना चाहते हैं। इसके अलावा DRDO सी माइंस,
यानी कि जो समंदर के अंदर जो माइंस जो हैं वो फिट की जाती है, फिट नहीं होती, बेसिकली वो तैर रही होती हैं, और अगर वो किसी सबमरीन को टच करें या जहाज़ को टच करें तो फिर वो एक्सप्लोड कर जाती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो ईरान के पास है, मैंने उस वक्त इसका जिक्र किया था कि ईरान ने उस वक्त जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का फैसला किया था, या प्लान किया था, बंद तो नहीं हुआ लेकिन प्लान किया था, तो उसमें ये सी माइंस भी इन्वॉल्व थी कि सी माइंस ला के वहाँ पर खड़ी कर दी जाएँ ताकि कोई जहाज़ जो है वो क्रॉस ना कर सके। तो इंडिया जो है वो बेसिकली ये सी माइंस जो है वो लेना चाह रहा है अपनी इस लिस्ट के अंदर। इसके अलावा सुकोई 30 मार्क 1 फ्लीट, यानी कि इनके जो जहाज़ हैं, 84 जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनको जो है वो मॉडर्नाइज़ करना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है। उसके अंदर नए मिसाइल्स, नया रेडार सिस्टम्स, नए टारगेटिंग सिस्टम्स, नए एविएशंस के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इसको अपग्रेड करना चाह रहा है। वो भी इस 1 लाख करोड़ की जो लिस्ट है उसके अंदर ये भी शामिल है। इसके साथ साथ अंडर वाटर ऑटोनोमस वेसल्स, ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है द नेवी इज़ ऑल्सो पुशिंग फॉर अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन्स टू स्ट्रेंथन अंडर सी वॉरफेयर एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़। आपने हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये जिन ड्रोन्स की बात हो रही है अंडर वाटर बेसिकली चलते हैं, इनको भी उसी तरह रिमोट के साथ कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये पानी के नीचे जो है वो चलते हैं, और इसके अंदर भी मतलब इट्स अनमैन्ड, इनके अंदर बंदा नहीं बैठा होता बल्कि रिमोट के ज़रिए जो इनको कंट्रोल किया जा रहा होता है, और कई किलोमीटर तक जो है वो जाके सर्वेलेंस या जासूसी कर सकते हैं कि कोई दूसरे मुल्क की जो है वो कोई सबमरीन आई हुई है या जहाज़ आया हुआ है, और इनको जो है वो थ्रेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको आम भी किया जा सकता है, जिसके ज़रिए दूसरे जो मुल्क है जिसके साथ जंग हो रही है उसके जहाज़ों को या सबमरीन्स को जो है वो टारगेट किया जाए। तो ये 1 लाख करोड़ का जो है वो बेसिकली बजट प्लान बनाया जा रहा है। भारत जो है वो इतनी बड़ी तादाद में असलाह ख़रीद रहा है, और ऑब्वियसली उसका प्राइम फोकस जो है वो पाकिस्तान ही होगा, या पाकिस्तान होगा या चाइना होगा। तो लेकिन जंग जो है वो अभी पाकिस्तान के साथ हुई है। तो ये जनाब इंडिया के प्लान्स हैं जो बेसिकली मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर ये स्टोरी आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के नए वीडियो में। दोस्तों, जब से ये खबर आई है कि भारत जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो अपने रक्षा बजट में जो है रक्षा क्षेत्र में जो है वो खर्च करने वाला है, तब से पाकिस्तान की सांसें जो है वो अटकी हुई है। और पूरा पाकिस्तान को यही डर है कि जो खबरें लगातार 3 से 4 दिनों से चल रही है, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी ये कह दिया था कि भारत कुछ ही दिनों में हमला करेगा, कहीं वो सच न हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारत ने हमारी कुटाई की थी। और अगर भारत 1 लाख करोड़ के और हथियार अपने आर्मी के अंदर ऐड कर लेता, अपने एयरफोर्स नेवी के अंदर ऐड कर लेता, तो फिर भारत की ताकत कितनी ज़्यादा हो जाएगी। और जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई पूरी दुनिया में, उसके बाद से इस तरीके की न्यूज़ आ जाना, और वो भी उस टाइम पे जब ये खबरें पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों पर चल रही है कि भारत हमला कर सकता है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। और इसीलिए पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं गौर कर रहा है, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है सीरियस ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत पहले से ही इतना मजबूत है, और अगर उसने 1 लाख करोड़ रुपए अगर उसने फिर से जो है वो अपने रक्षा क्षेत्र में जो है वो खर्चा कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुसीबत हो जाएगी। पाकिस्तान इसलिए भी भारत की मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत के पास आज इतने पैसे हैं कि भारत जो है वो चाहे तो कितना भी हथियार खरीद सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात वैसे नहीं है। पाकिस्तान जो 1 अरब डॉलर के लिए अपने लोगों के लिए भीख मांग रहा है, वो क्या ही रक्षा क्षेत्र पे खर्चा करेगा। और ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है वो स्टार्ट हो गई है जब से ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है वो छापी है, और पूरी दुनिया में भी इसके ऊपर बातें चल रही है कि भारत एक बार फिर से बड़ा हथियार खरीदने वाला है, और पूरी दुनिया चाहती है कि वो हथियार हमसे खरीदे। हालांकि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का डर सताने लगा है कि भारत, जो खबरें चल रही है कि भारत हम पर अटैक करने वाला है, क्या ये सही ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भारत इस तरीके से इतने बड़े लेवल पे हथियार नहीं खरीदता। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।